ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की दृष्टि से यदि देखें तो ज्ञान, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार का कहलाता है। ज्ञान, कर्म च कर्ता त्रिधैव गुण भेदता। ये भी गुण भेद से तीन प्रकार का हो जाता है। कैसे होता है इस पर चर्चा करते हैं। ज्ञान तीन प्रकार का कैसे होता है इस पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से संपूर्ण पृथक पृथक भूत प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा का भाव दिखने लगे, वो भी भेदपूर्वक नहीं, अभेदपूर्वक विभाग रहित होकर के दिखने लगे, ऐसा जो ज्ञान है समभाव से स्थिति रूप ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जुन तुम सात्विक जानना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ज्ञान सात्विक है। और जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के और नाना भाव देखता है, किसी में कुछ नाना प्रकार के भाव देखता है, स्त्री पुरुष भाव देखता है, देवी देवता भाव देखता है, अमीर गरीब भाव देखता है, साधनात्मक भक्त भाव देखता है, गृहस्थ भाव देखता है। कितने भाव हैं, बेगिनती भाव हैं। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों में अलग अलग प्रकार के नाना भावों को सबको अलग अलग जानता है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है, सब परमात्मा स्वरूप हैं। इस रहस्य को नहीं जानता है। और क्या जानता है? नाना प्रकार के जो नाना भाव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग करके जानता है। उस ज्ञान को तुम रजोगुणी ज्ञान समझना। और तमोगुणी ज्ञान के लिए तो भगवान ने ऐसा कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा एक शरीर में ही संपूर्ण जगत के समान संपूर्ण जगत के सदृश आसक्त है, ऐसा यदि कोई ज्ञान है, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण पूरी दुनिया के समान, जितना पूरी दुनिया से लोगों को मोह है, उसको अकेले एक शरीर से ही मोह है। उसी को यहाँ कहते हैं जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त लगा हुआ है उस परछिन्न शरीर में। तो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण के समान आसक्त है, तथा ये जो इसे ज्ञान है कि यही सबको चाहिए, बिना युक्ति वाला है, अतात्विक है। तात्विक अर्थ से रहित है, तुच्छ है। अर्थात एक शरीर ही सब कुछ ऐसा मानना तामसी ज्ञान है। और इसी प्रकार से राजसी ज्ञान को तो बता ही दिया, अलग अलग देखता है। तो राजसी ज्ञान सब में एक परमात्मा देखता है, सात्विकी ज्ञान। इसी प्रकार कर्म जब फलाकांक्षा से रहित होकर के किया जाता है,
शास्त्र विधि के अनुसार और कर्तापन का अभिमान छोड़ करके, फल की इच्छा का त्याग करके, राग द्वेष से रहित हो करके जो कर्म किया जाता है वो कर्म सात्विक कहलाता है। जो बहुत परिश्रम से तो होता है पर भोग भोगने की इच्छा के लिए करते हैं, अहंकार युक्त होकर के करते हैं। अगर ऐसा कोई कर्म करता दिखे समझ लो राजसी कर्म है। इसी प्रकार तामसी कर्म होता है जिस काम को करने के बाद में हानि हो, हिंसा हो जाए, ऐसा जो कर्म है वो तामसी कहलाता है। जब सामर्थ्य को ना विचार करके केवल अज्ञान से काम आरंभ किया जाता है उसमें आपको नुकसान होता है, तो ऐसा जो कर्म है ये कर्म तमोगुणी कहलाता है। इसी प्रकार कर्ता भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, अहंकार के बोल नहीं बोलता है और सदैव उत्साह युक्त होकर के भगवान के साधन भजन में लगा रहता है, अपने कर्तव्य पालन करने में लगा रहता है। यदि ऐसा कोई है तो उसके लिए कहते हैं ये सात्विक है। सात्विक कैसा है? आसक्ति रहित है, अहंकार के वचन नहीं बोलता है, धृत्व साहस समन्विता, धैर्य और उत्साह से युक्त है। काम के पूरा होने पर कहते हैं ये काम सिद्ध हो गया। काम जब पूरा नहीं होता तो असिद्ध, सिद्ध और असिद्धि के प्राप्त होने पर वो सदैव हर्ष और शोक से रहित होता है। ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। राजस कर्ता वो है जो कर्म जो जिसके अंदर कर्तापन तो है ही है, आसक्ति से युक्त भी है, कर्मों के फल को चाहता है, लोभी है और दूसरों को सताने वाला स्वभाव भी है। अशुचि आचरण है और कैसा है? हर्ष शोक से हमेशा लिप्त रहता है। क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, हर क्षण क्षण में उसकी वृत्ति बदलती रहती है। ऐसा कर्ता राजस कहलाता है। और जो कर्ता कोई शिक्षा दीक्षा तो कुछ है ही नहीं पर घमंडी बहुत है, धूर्त इतना है, बुला लेगा फिर कहेगा किसने बुलाया, तुम्हें किसने पंचायत करने के लिए कहा था, यहाँ खुद ही बुला के लाया। इस तरह का जो है ना ये धूर्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता जो तामस है ये कैसा होता है? अयुक्त होता है और शिक्षा से रहित होता है, घमंडी होता है, धूर्त है, अपनी कही हुई बात पर पलट जाता है, दूसरों की जीविका भी नष्ट करने पर उतारू रहता है। और कैसा है? विषादी ही अलसहचा, शोक करने वाला है, आलसी है, दीर्घ सूत्री, बहुत धीमे धीमे काम करता है। ऐसा यदि करता कहीं दिखाई दे जाए अर्जुन, समझ लेना ये तामसी करता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान कर्म और कर्ता सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, वो चर्चा हमने तुमसे कर दी है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, बुद्धि और धृति। इनके भेद को अर्जुन मैं कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैवा गुणतस्त्रविदं शृणु, प्रोक्षमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। हे धनंजय, धन को जय करने वाले अर्जुन, अब तू बुद्धे चा धृते एव गुणतः, अब हे अर्जुन तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम 3 प्रकार का भेद मया शेषण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु,
मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला, इसको सुनो। किसको? बुद्धि और धृति का भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। इस 3 प्रकार के भेद को मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक अलग अलग तरीके से सुनो। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रविदं शृणु प्रोक्षमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। हे धनंजय, बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, उसे सुनो। ये सोने जागने वाली जो चेतना है, ये तुम्हारी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के अति अंदर में विवेक शक्ति होती है और वहीं धरती का भी निवास है, जिसके द्वारा आप अनेक कई के बुद्धि धरती इतनी तेज है। पूरे कई तो भागवत पूरी याद किए थे। एक बहुत समय पहले हमने देखा, उसकी धरती धारण शक्ति इतनी तेज थी, पूरी भागवत याद थी, उसे पूरी धारण किए था। जो बताओ कि फलां अध्याय बता दो, तो उसको थोड़ा ये बताना पड़ता था कौन सा अध्याय, पहला श्लोक है, बस जो एक बता दिया धड़ाधड़ पर सारा पड़ जाता था। तो क्या है, ये धृति भी बुद्धि के अंदर अति सूक्ष्म स्थिति में है, पर विवेक अति सूक्ष्म सबसे ज़्यादा माना गया है। बुद्धि में अनेकों प्रकार की स्थिति बनती है, ये सब बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था का प्रतीक है। धृति है, धृति के बाद है मेधा, धृति है, मेधा है, ऋतंबरा है। ये बुद्धि की स्थितियां हैं। बुद्धि की एक स्थिति आती है, जब सूक्ष्म होते होते फिर वो सूक्ष्म ही हो जाती है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि के विषय में 3 प्रकार की बुद्धि है। सात्विक बुद्धि जो भगवान की भक्ति में काम आती है, वो कैसी होती है, इसके विषय में भगवान बताने वाले हैं। और राजसी बुद्धि घर गृहस्थी के काम के लिए होती है, तो वो भी बताएंगे। और तामसी बुद्धि तो घर गृहस्थी के काम में भी नहीं लगा पाती और भगवान के काम में भी, सात्विकी कर्मों में भी नहीं लगा पाती, अपितु निद्रा प्रमाद आलस्य में लगा देती है और नशापंती में लगा देती है, नशाखोरी में लगा देती है, चोरी उचक्की में लगा देती है। और फिर मार पड़ती है तो कसम खाते हैं, पर पूर्व के संस्कार चोरी उचक्की के ज़्यादा, फिर वही करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुद्धि और धृति। बुद्धि तो सोने जागने वाली तुम्हारी जो चेतना है, इसी का नाम बुद्धि है, क्योंकि ये बुद्धि के बगैर नहीं, बुद्धि उसके बगैर नहीं। सोने जागने वाली चेतना के बगैर बुद्धि नहीं रह सकती है। बुद्धि का के बगैर वो अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब जो सोने जागने वाली चेतना है, वो बुद्धि पर प्रतिफलित नहीं हो सकता। बुद्धि होवेगी, बुद्धि रूपी शीशा जब होवेगा, तब ही तो बुद्धि पर प्रतिबिंबित होवेगा चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब, जिसे आप सोने जागने वाली चेतना बोलते हैं, जो अभी जाग रही है, कुछ समय के बाद में सो जाएगी। धृति और ऐसी बुद्धि की अवस्था है जिसमें सारे दर्शन शास्त्र जो भी है, जो स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में वहीं स्थित रहता है। जब आपको कोई याद दिलाता है कि भाई गीता का 18वें अध्याय का अमुक श्लोक बताओ, तो स्मरण करके बता देगा। ये मेधा शक्ति, धृति शक्ति का ही चमत्कार है। ऋतंबरा बुद्धि जब प्रकट होती है, बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था, तब एक बार कोई बात बता दी, तुरंत याद हो जाती है, धारण कर लेता है। तो बुद्धि और धृति का गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से मैं कह रहा हूँ, तुमने ध्यान से सुनना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग क्या, निवृत्ति मार्ग क्या, ऐसा यदि तुम जान ले। प्रवृत्ति मार्ग क्या, घर गृहस्थी का जीवन प्रवृत्ति का मार्ग है। और निवृत्ति का मार्ग क्या है, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करें, तो निवृत्ति मार्ग में आ गए। और
घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ करके संन्यास मार्ग में आ गए, कहते निवृत्ति मार्ग है। और घर गृहस्थी में रहते हुए भी आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग कर दिया, कर्म सारे कर रहे हैं, तो भी जो स्थिति सन्यासी की है वही कर्मयोगी की बन जाती है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग तब तक कहा जाता है जब तक स्वार्थ बुद्धि से होकर के हम कोई कर्म, धर्म, कर्म, त्याग, वैराग, तपस्या, भक्ति जब कामना और स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के करते हैं, तब जो है प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और जिस दिन ऐसा कामनाएं छोड़ देते हैं, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं जब, तब तो ऐसा करने पर हम और जो भी कर्म करते हैं कर्तव्य बुद्धि से करते हैं अथवा भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं, तो वो प्रवृत्ति मार्ग खत्म हो जाता है, ये निवृत्ति मार्ग आ जाता है। ये निवृत्ति मार्ग ऐसा है, घर गृहस्थी में रह करके ही और आप सब कर्मों के करते हुए भी सभी कर्मों के फल का त्याग तुमने कर ही दिया है, कामना का त्याग कर ही दिया है, आसक्ति का त्याग कर ही दिया है, इसलिए कर्म करते हुए भी आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के तथा आसक्ति से रहित होकर के किया जाने वाला कर्म चित्त के अंदर संस्कार कर्तापन का नहीं बना पाता। जब कर्तापन का संस्कार नहीं बना पाता तो फिर बंधनकारी नहीं रह जाता है। कर्तापन का संस्कार वो कर्म बनाते हैं जो आसक्ति पूर्वक किए जाते हैं, जो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के किए जाते हैं, जो फल की इच्छा से फल की इच्छा को मद्देनजर रख कर के किए जाते हैं। ऐसे कर्म हृदय में कर्तापन का संस्कार छोड़ जाते हैं, और जिसके अंदर कर्तापन है उसके अंदर भोक्तापन भी है। कर्तापन यदि अच्छे कर्मों का है तो स्वर्ग जाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे, और कर्तापन यदि गंदे कर्मों का है तो नरक जाओगे, यहाँ भी दुखी रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण करो और कर्म योग की विधि से करो, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करो, तुम्हारे ये कर्म योग बन जाएंगे। कर्म तुम्हें बंधनकारी ही नहीं होवेंगे, न सुख देने वाले होवेंगे न दुख देने वाले होवेंगे, अपितु परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाले हो जाएंगे। ये कर्म योग हो जाएंगे और कर्म योग बन करके फिर यही तुम्हारे कर्म सुकृत रूप ले लेंगे, और सकल सुकृत फल राम सनेऊ, संपूर्ण सुकृतों का फल परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना है। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? स्वार्थ बुद्धि का जब हम त्याग कर देते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं, फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं, कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तो हम प्रवृत्ति मार्ग का हमने त्याग कर दिया है। और जब इनको ग्रहण किए रहते हैं तब हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं। जब आसक्ति और फल की इच्छा ये हम त्याग देते हैं, कामना त्याग देते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तो हम प्रवृत्ति मार्ग से हटकर निवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। परंतु निवृत्ति मार्ग तब सार्थक होता है जब इस गीता शास्त्र को सुन करके और कर्तापन को बाधित करके, कर्तापन का आश्रय प्रकाशक, कर्तापन को जो जानने हारा शुद्ध चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ऐसा जान करके अहम बुद्धि का भी जब परित्याग कर दिया जाता है तो प्रवृत्ति मार्ग तत्व ज्ञान के रूप में तब्दील हो जाता है। इसी के लिए सारे पापड़ बेले जाते हैं कि एन केन उपाय से हमारी बुद्धि, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा करके कथन किया है, जो तुम्हारी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी है और सबको आश्रय प्रकाशक दे, सबका आश्रय प्रकाशक भी है, ऐसी चैतन्य सत्तात्मक जो चेतना है आपकी, वो बुद्धि का होना ना होना भी जो जान रही है, उस चेतना में आत्मसंस्तम मना कृत्वा परछन्न व्यक्ति विशेष रूप ये सोने जागने वाली चेतना, उस कभी ना सोने जागने वाली चेतना रूप आत्मा में लीन करना है। कैसे? सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ। सोने जागने वाली चेतना जिसके द्वारा जानी जाती है, जानने में जो आ रहा है उसका तो त्याग कर दें,
और जो जान रहा था पर जानने में नहीं आ रहा था उसको ग्रहण कर लें। सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा कहीं दूसरा नहीं, कहीं और नहीं, वो तुम्हारा ही है। अंतर्यामी आत्मा ही वही परम ब्रह्म परमात्मा है। हाँ, जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब रहता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। उसके सोहम अस्मि करके इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव करके उपासना करें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बंधन और मोक्ष समझने वाली बुद्धि, हाँ बात समझ में आएगी। फिर जो आसक्ति फलाकांक्षा छोड़ दे, समझ लो निवृत्ति मार्ग में आ गया, और पकड़े है तो प्रवृत्ति मार्ग में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए, यह तन कर फल विषय न भाई। तो विषयों से अपने मन को लौटाना है और परमात्मा में लगाना है, यही तो कर्तव्य है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संसार को सत्य समझ करके, रमणीक समझ करके विषयों में अपनी बुद्धि को ना जाने दे, अपने मन को ना जाने दे। तो जो इस रहस्य को समझती है बुद्धि, वो तो बुद्धि सात्विकी हो गई, और जो विषय भोगों में रची पुची वो राजसी हो गई। बंधन क्या मोक्ष क्या है, तो बंधन तो मैं देह हूँ, यही सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये हाँ पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस प्रकार से बंधन और मोक्ष, शरीर और शरीर मैं हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं, इसका नाम है बंधन। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा जो जानता है इसी का नाम है बंधन। और जो ऐसा जानता ना मैं न मेरा, न मैं किसी का, न कोई हमारा, और मैं हूँ भगवान का, भगवान है मेरा, बोला। और इस देह का संबंध संसार से है, इसलिए मरने के बाद संसार में रह जाता है। इसलिए देह और संसार को सत्य मानना ये बंधन है। स्वप्नवत मान के परमात्मा को इसमें सत्य जानना, हाँ यही मोक्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने देह और जगत को सत्य नहीं मानना, क्योंकि देह और जगत एक जैसे हैं। जगत में ही देह तुम्हें मिला था, और जब इस दुनिया से जाओगे तो इस देह को इस जगत में छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए देह को जब मैं मान लेते हैं तो हम बंधन में आ जाते हैं। और जब देह का, इंद्रियों को, मन बुद्धि को तथा सोने जागने वाली चेतना को जो चेतन जानता है, विभु नभसम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। यही ब्रह्म है जो आपके सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है। आप कभी सब कुछ जान रहे, इस जानने को भी जान रहा है। और जब सोते समय में कुछ भी ना जाना, इस ना जानने को भी जिसने जाना है, उसका नाम तद ब्रह्म, उसका नाम ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मद्भावम सोधिगच्छति। जो शरीर से अपने मैं बुद्धि को हटा लेता है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि भगवान ने कहा, देह को तो तुम नहीं छोड़ सकते, पर देहाभिमान को छोड़ देना देह का त्याग बराबर है। देह का त्याग कर देना और देहाभिमान का त्याग कर देना एक ही बात है। यदि देह का त्याग कर दोगे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात नहीं जान सकोगे। परंतु यदि तुम देह के रहते देह मैं नहीं हूँ ऐसा करके देहाभिमान को स्वीकार करना बंद कर दो, अर्थात देहाभिमान को अस्वीकार कर दो, तो देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि। तो देहाभिमान के गलत होने के साथ ही चैतन्य सत्ता भाषित होने लगती है, जो कि तुम्हारा अपना अंतरात्मा है, जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है, जिसके लिए भगवान ने श्री मुख से स्वयं कह दिया है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी ये अंतर्यामी आत्मा, ये चैतन्य सत्ता नहीं मरती है।
क्यों नहीं बनती है? अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, यह शाश्वत है, नित्य है, सदा रहता है। अविनाशी वार्य एम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, इसलिए नासमान देह और देह के संबंधी हैं। जगत है, देह का संबंध जगत से है, और तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना का संबंध आत्मा से है, ब्रह्म से है। इसलिए अपनी सोने जागने वाली चेतना को ब्रह्म में स्थापित कर दो, और देह तो जब छूटेगा तो जगत में रह ही जाएगा। हाँ, और जार वार कोयला करा, और ये जार जला करके कोयला हो जाएगा। इस करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो इस रहस्य को समझता है कि देह और देह के संबंधी, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, भोग पदार्थ रमणीक हैं, ये भोग पदार्थ मुझे प्राप्त हों, ऐसा यदि सोच रहे तो आप बंधन में हैं। जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, ये मुझे प्राप्त हो जाएं, देह में मैं जीता रहूं, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, यदि ऐसा सोच रहे तो आप बंधन में हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं, ना देह मैं हूँ, ना देह के धर्म मेरे हैं, ना देह के संबंधी मेरे हैं, मैं इनका जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। देहाभिमान का त्याग कर दिया है। देहाभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। फिर तो जहाँ जहाँ भी मन जाता है वहीं वहीं समाधि हो जाती है, क्योंकि देह ही परिच्छिन्न करता है। देह को ऐसा जान लिया कि देह मैं नहीं हूँ, परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगतः। बहुत सारे ज्ञानी लोग हमारे इस ज्ञान को धारण करके पवित्र होकर के मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गए हैं, लीन हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये सात्विकी बुद्धि के लक्षण किए। अब राजसी बुद्धि के लक्षण करते हैं। क्या कहते हैं? सात्विकी बुद्धि क्या करती है? प्रवृत्ति मार्ग क्या, निवृत्ति मार्ग क्या, यथार्थ दोनों जानती है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, अब विषय से मन को हटाना चाहिए। ये सात्विकी बुद्धि जो है ये इस रहस्य को जानती है। और बंधन क्या? देह मैं हूँ ऐसा मानना, देह के संबंधी मेरे हैं ऐसा मानना, संसार को सत्य मानना, यही बंधन है। मोक्ष क्या? देहाभिमान को छोड़ करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इसमें दृढ़ स्थिति बना लेना, यही मोक्ष है। यह बुद्धि देश का जो साक्षी आत्मा है, जिसके द्वारा ये जानी जाती है, वो जो जानने वाला है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव जगा करके शुद्ध चैतन्य सत्ता में सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ ऐसा दृढ़ स्थिति बना करके न किंचित अब चिंतित, फिर कुछ नहीं सोचना है और निर्विकल्प हो जाओ, शुद्ध चैतन्य सत्ता में खो जाओ। इसका नाम क्या है? मोक्ष। ये सात्विक बुद्धि ये सब बात समझती है, पर राजसी बुद्धि की क्या समझ है ये बात बता रहे हैं। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चाकारमेव चा अयथावत प्रजानाते बुद्धि सपार्थ राजसी। हे अर्जुन, इस 31वें श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हे अर्जुन, जिस यह धर्मम, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को क्या करना चाहिए, क्या करना धर्म है, क्या करना अधर्म है, तथा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कार्यम चा अकार्यम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात यथार्थ नहीं समझता। हाँ, सब बुद्धि राजसी, वह बुद्धि राजसी है। जैसे सात्विकी बुद्धि वाला इस बात को समझ रहा था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ, विषयों से मन को हटाना है, संसार की सत्यता को अंदर में प्रवेश नहीं होने देना है। ये संसार की रीत ऐसी ही है, ये ऐसा ही चलता रहेगा और कोई बचेगा नहीं, इसलिए इससे असंग हो जाना यही कर्तव्य है।
है। और अकर्तव्य क्या, विषयों में मन को नहीं जाने देना है। और पर कर्तव्य क्या है, परमात्मा का चिंतन करना। पर ये राजसी क्या करे, राजसी बुद्धि क्या सोचती है, मेरे को क्या करना है, अरे भाई साधन भजन हो जाएगा, है कुछ धन भी कमा लें। यथार्थ नहीं, साधन भजन तपस्या के लिए कई बार साधु हुए थे। पूर्व काल की बात है, लगभग 20-22 साल पहले की रही होगी। यहीं पर एक महाराष्ट्र के संत थे, वो यहाँ पर रहा करते थे और वो भी हमारी ही एज के थे, उस समय यंग थे रहे। तो वो उन्होंने गाय पाल रखी थी। सुबह सुबह 5 बजे कुछ नाश्ता बना के लेके आए। मैंने कहा मैं तो कुल्ला कर रहा हूँ, इस समय मैं खाता भी नहीं हूँ, पर मैंने कहा थोड़ा भजन किया करो, ये गाय बाय चराते फिरते हो, कुछ राम राम जप लिया करो। कहने लगे अरे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी कहाँ, अभी बहुत लंबा जीवन में है, फिर कर लेंगे बुढ़ापे में। बुद्धि ये यथार्थ नहीं समझ रही। बुढ़ापा किसने देखा, कल क्या होने वाला किसने देखा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। ये मृत्यु कभी पूछ करके नहीं आती, ना मालूम कब आ खड़ी हो बे। इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये रजोगुणी बुद्धि वाला आदमी यथार्थ नहीं समझता। आखिर वो महात्मा अपनी गाय को चराने के लिए गंगा पार गया और उधर से बैराज से पानी छोड़ दिया गया, और छोड़ दिया गया तो उसको उसकी पूंछ तो पकड़ नहीं पाया, रस्सी पकड़ ली और गंगा में डूब करके जो हमने बताया था कुछ ही दिनों में गंगा में डूब के मर गया। लो, ये राजसी बुद्धि क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं समझ पाती, पर सात्विकी बुद्धि समझती है हमारा क्या धर्म है। हाँ, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे कर्तव्य क्यों न छूट जाएं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्या कर्तव्य है हमारा, 100 काम। हमारा धर्म क्या बनता है, 10 काम छोड़ करके नहा लेना धर्म बनता है। भला सुबह सुबह उठ करके 100 काम छोड़ करके खा लेना धर्म है, वरना फंस जाओगे। ज़्यादा काम धंधे वाले आदमी भोजन नहीं समय कर पाते। और 1000 काम छोड़ करके भगवान की चर्चा सुन लेना धर्म है। और लाखों कार्य छोड़ने पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, छोड़ दे, और यदि भगवान के भजन करने की इच्छा है तो सर्वस्व त्याग दे पर भजन करे। हाँ, आज की भोर की सुबह की शाम आए गयो गो काल, काल आकर के पकड़ लेगा। समय रहते आप कुछ करें, कुछ यत्न करें, भगवत भक्ति कर लें तो कर लें, वरना समय चला जाएगा। और काल गहे कर केस, ना जाने कित मारे है, क्या घर क्या परदेश। ना मालूम कहाँ मारेगा, घर में मारेगा, परदेश मारेगा। इसलिए राम भजी हित नाथ तुम्हारा। विभीषण ने रावण से कहा था तुम पित सरस भले एक मारा, भले मोह मारा, पर सच्चाई यही है। बोले क्या, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम जी का भजन किए बगैर, परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किए बगैर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए धर्म क्या है, चाहे सब छूट जाए पर भगवान का भजन न छूटे, भगवान का नाम न छूटे। नाम जपत मंगल दिस दसऊ, 10 दिशाओं में नाम जपने वाले का मंगल होता है, चाहे जिस दिशा में चला जाए। दक्षिण दिशा में जमराज की नगरी में चला जाए, वहां से भी निकाल दिया जाएगा, स्वर्ग भेज दिया जाएगा। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करो। सुत बनताद जान स्वारथ रत ना कर नेय सभी से, अंतों तोय तजेंगे पापी, तू न तजे अभी से। उन्हों से ये बात कहते हैं जो विषय भोगों से उपराम को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तुलसीदास जी को क्रोध आ गया, तेरे को ये छोड़ देंगे और शमशान भूमि पर ले जाएंगे।
जिसको कहता मेरा मेरा, ये मेरा मेरे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। बोला। और हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, यह तन जलता देख के भयो कबीर उदास। अरे राम 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 राम, ये शरीर की क्या दशा हो गई है। कहाँ तो इस शरीर को कैसे पाला पोसा और कहाँ ये घास की तरह बाल जल रहे हैं, हड्डियां लकड़ी की तरह जलने में लगी पड़ी हैं। इसलिए आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। प्रलय का कुछ पता नहीं लगता, प्रलय मतलब मृत्यु का। इसलिए भगवान का स्मरण करना ही धर्म है। भगवान की शरण ग्रहण कर लेना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रजोगुणी बुद्धि इस बात को नहीं समझ पाती क्या धर्म है और क्या अधर्म है। क्या भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना हमारा धर्म बनता है। निषिद्ध मार्ग में कभी ना जाए, अधर्म हो जाएगा। और कर्तव्य तुम्हारा यही है कि मनुष्य शरीर मिला है, विषयों की ओर मन को मत जाने दो, भगवान में मन को लगाओ। पर ये चीज रजोगुणी बुद्धि समझती नहीं, इसीलिए ऐसी बुद्धि रजोगुणी है। और कैसी है ये बुद्धि? ये बुद्धि क्षणिक होती है, ये सुखदायी बुद्धि नहीं है, ये राजसी बुद्धि है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाली बुद्धि है। इसी प्रकार बंधुओं एक तामसी बुद्धि भी होती है। 32वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि का और क्या कहना। तामसी बुद्धि वाले क्या सोचते हैं, पार्थ यह तामसा आवृतः धर्मम धर्मम इति मन्यते। जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि है वह अधर्म को भी यह धर्म ही है ऐसा मान लेती है। जैसे हम पहले जंगल में रहा करते थे तो एक ने एक दिन क्या किया, वो 8-10 साधु थे, एक ने क्या किया, एक दिन सारे कपड़े उतार के आए, बोले अब दिगंबर रहा करेंगे। अरे भाई दिगंबर मनमाना क्यों करते हो, दिगंबर दीक्षा अलग होती है, दिगंबर की दीक्षा ले आओ अखाड़े द्वारे से, गुरुओं के यहाँ से, फिर आराम से रहो एकांत देश में। और 2-4 दिन बीते तो फिर कपड़ा पहन लिए, तो ये क्या अधर्म को जब कपड़े उतार दिए तब क्या बोल रहा था, तब बोल रहा था हम तो कपड़ा उतारना, हाँ दिगंबर रहना भजन मानते हैं, अधर्म को धर्म मानने लगा। भाई कपड़े उतारने से मिल जाता तो जंगल में सारे बानर तो बगैर ही कपड़े के रह रहे हैं, वहाँ कोई कपड़े पहने हैं क्या, वहाँ गाय भैंस सब एको कोई चड्डी बनियान नहीं पहने, भला सब ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान हो गया हो ऐसी बात नहीं है। विवेक जब तक नहीं है तब तक कैसे कल्याण होवेगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं कैसे कल्याण होवेगा, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, भगवान से प्रेम ही नहीं है। और संतों ने तो कहा सांच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया भक्ति किया उन्होंने ही भगवान को पाया है। कोई कपड़ा छोड़ करके नहीं, कपड़ा त्याग का त्याग वृत्ति है, त्याग देना ये हम गलत नहीं मानते हैं। ये त्याग वृत्ति से रहने वाले साधु संत अनेकों प्रकार से रहते आए, पहले से रहते आए, अभी भी रहते हैं, उनका सत्कार है, उनको नमस्कार है। यहाँ पर केवल इसी बात का विरोध है कि भाई आपने यदि दिगंबर रहना है रहो, फिर समाज से थोड़ा अलग रहो और अखाड़े द्वारे आदि से आश्रम आदि से जाकर के अपना गुरु स्थान जहाँ भी हो जिनका हो वहाँ से जाकर उस तरह की दीक्षा शास्त्र सम्मत लेके आओ, आराम से रहो, क्या बात है, अच्छी बात तो है। पर मन माने मन गढ़ंत यही हम धर्म मानते हैं। तो ये कह रहा था यहाँ बैठना ही हम भजन मानते हैं। अरे भाई बैठने ही भजन मानते तो वहाँ पेड़ तो ठूट जाते, बैठे हैं सैकड़ों साल से एक पेड़ एक ही जगह बैठा है, वो कहाँ इधर उधर चलता है।
तो बैठने ही भर भजन हो तो हो गया काम। बैठ करके भगवान का स्मरण करे, चित्तवृत्ति को रोके। गप लगाने बैठे हैं, बोले गप लगा रहे हैं, कोई एक गया दूसरे गप लड़ाने लगे, दूसरा गया तीसरे लगाने लगे। ऐसे बैठने से क्या निकलेगा? बैठना है तो चित्तवृत्ति को रोकना है, भगवान का स्मरण करके बैठना है। इसलिए जो आप निर्णय लेते हो ये अधर्म को धर्म मत मानो, ये तमोगुणी बुद्धि है। हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म, यह धर्म है ऐसा मान लेती है। हाँ, सर्वार्थान विपरीतान, संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है। जैसे आजकल के लड़का बच्चा, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको धमकाते हैं कई, सबकी नहीं, अच्छे लोग भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं। जो उस तरह के हैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं, तुमने तो अपना अच्छा जीवन जी लिया, अपने मन मर्जी, अब हमें अपने मन का जीने दो। मतलब कहने का अपने मन का जीने दो, तो हम होटल पे जाएं या नंगा नाचे, तुम्हें बोलना नहीं बीच में। भला ये अधर्म में धर्म वृद्धि कर रहे हैं। ये बाप दादे सब संयुक्त परिवार में रहते आए हैं, तुम कर्जा लेकर के हनीमून मनाने जा रहे हो बड़े बड़े शहरों में, लॉजों में, जहाँ तुम्हारी फिल्म बना ली जाती है, तब बाद में रोते हो। कहीं ना किसी का तुमने मानना नहीं, जब कुछ कहो तो कहते हो तुमने तो जी लिया, अब हमें हमारे लिए क्यों अड़ंगा लगा रहे हो, ऐसे बोलते हो। शर्म आनी चाहिए, ऐसे बुजुर्गों से कभी नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग लोग माता पिता आदि लोग ये सत्कार के योग हैं, इनका सदैव सत्कार करना चाहिए। इन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी तो दी ही है, साथ में अपने हमारे को शरीर दिया है। ना मालूम किस योनि में थे, वहाँ से हटा के हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। अब हम सोच सकते हैं, अब हम अपने मन का कर सकते हैं। हम सच्चाई के मार्ग में चलकर, धर्म के मार्ग में चलकर परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती। जो विपरीत है उसी को मानते, यही हमारे लिए ठीक है। ऐसी बुद्धि तामसी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि से हमें बच करके अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, अर्जुन, वह बुद्धि तामसी है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।